जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे देख के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है वह किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो वह जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखें ये हम लोग परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु बम जो है वह किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रडार के आविष्कारक कौन है। रडार के आविष्कारक जो है वह कौन है, तो अल्बर्ट टेलर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉनों की खोज जो है वह कौन किए थे, तो वह जो है पॉली ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आवर्त के नियम की खोज किसने की। आवर्त के नियम की खोज जो है वह कौन किए थे, तो मेंडलीफ ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है वह किसके निर्देशन में बनाया गया था, तो वह जो है वह एनिलिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम जो है वह कब बनाया गया था, तो वह 1952 में बनाया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। प्रोटॉन जो है वह किस प्रकार का कण होता है, तो वह धन आवेश युक्त होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। इलेक्ट्रॉन जो है वह किस प्रकार का कण होता है, तो वह ऋण आवेश युक्त होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण होता है। न्यूट्रॉन जो है वह किस प्रकार का कण होता है, तो वह जो है वह आवेशहीन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार जो है वह कौन किए थे, तो ओटो हॉर्न ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। प्रथम परमाणु बम जो है वह कब बनाया गया था, 1945 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वह कौन किए थे, तो जे थॉमसन ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज जो है वह कौन किए थे, तो गोल्ड एस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हम लोग, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जो है वह कौन किए थे, तो जेम्स चैडविक ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पोलियो के टीके का खोज किसने किया था। पोलियो के टीके का खोज जो है वह कौन किए थे, तो जॉन ई साल्क ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है। डायनामाइट के आविष्कारक जो है वह कौन है, तो अल्फ्रेड नोबेल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पोजिट्रॉन की खोज जो है वह कौन किए थे, तो एंडरसन ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है, तो गामा किरण की वेदन क्षमता अधिक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। टेलीफोन का आविष्कार जो है वह कौन किए हैं, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, सोलर सिस्टम की खोज किसने किया। सोलर सिस्टम का खोज जो है वह कौन किया है, तो वह जो है कोपरनिकस ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है वह क्या होता है, वह न्यूट्रॉन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। क्वांटम का सिद्धांत जो है वह कौन दिए थे, तो मैक्स प्लैंक ने दिए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था। रेडियो धार्मिकता का आविष्कार जो है वह कौन किए थे, तो हेनरी वेकुलर ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है वह किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो वह जो है वह डॉपलर प्रभाव पे आधारित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, तो हाइड्रोजन जो है वह सूक्ष्म तत्व है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है वह किस नाम से जाना जाता है, तो वह अप्सरा के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जो है वह कौन किए थे, तो मलिकान ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण जो है वह कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में जो सहायता करता है वह कौन है, तो कार्बन 14 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन जो है वह किसका प्रतिकण होता है, तो वह इलेक्ट्रॉन का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन जो है वह किस विधि द्वारा किया जाता है, तो वह यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गामा किरण की खोज किसने की। गामा किरण की खोज जो है वह कौन किए थे, तो पॉल बिलार्ड ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण जो है वह किसके द्वारा होता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पोलोनियम की खोज किसने की थी। पोलोनियम की खोज जो है वह किसने किया था, तो वह जो है वह मैरी क्यूरी ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे अकीरीय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। अकीरीय गैस की खोज जो है वह कौन किए थे, तो रैमजे को मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वह जो है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। हाइड्रोजन बम को विकसित कौन किया था, तो वह जो है वह सैमुअल कोहेन ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है परमाणु बम का विकास किसने किया। परमाणु बम का विकास जो है वह कौन किए थे, तो जे रॉबर्ट ओपन इसको के को क्या कीजिएगा आप जे बना लीजिएगा, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। उसके बाद है देखिए क्या है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वह कैसा होता है, तो काल्पनिक तथा सीधा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो वह अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व जो है वह मापा जाता है किसमें, हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता जो है वह किस यंत्र से मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो वह कौन सा दर्पण होता है, तो वह उत्तल दर्पण लगा रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला जो है वह किस प्रकार कार्य करता है, तो वह अवतल लेंस के भांति का कार्य करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता जो है वह मापी जाती है किसमें, तो हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र जो है वह क्या है, तो सिस्मोग्राफ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता जो है वह किसमें मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है वह कैसा होता है, तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या जो है वह कितना
होगा तो अनंत होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की माप जो है वह किसमें किया जाता है? तो बैरोमीटर से किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो उसे लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें निकेल का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ पे होता है? तो वह जो है वह फोकस और ध्रुव के बीच होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब जो है वह किस यंत्र से मापा जाता है? तो एस्फिग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोड जो है वह किसका बना होता है? तो नर्म लोहा का बना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर जो है वह किस लिए प्रयुक्त होता है? तो वह एसी वोल्टेज को अपचयन या उपचयन करने के लिए होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो उसे प्रतिरोध मापा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि का सुनने का यंत्र जो है वह क्या कहलाता है? तो वह हाइड्रोफोन कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है? लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है। लाउड स्पीकर में जो है ऊर्जा परिवर्तित होता है किससे किसमें होता है? तो यह विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि में परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो वह जो है वह डायनमो में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वह जो है विद्युत मोटर का कार्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो वह किससे होता है? तो वह बैटरी में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग जो है वह किया जाता है किसमें? एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है वह किया जाता है केवल एसी में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा जो है वह कैसा होता है? तो वह विद्युत ऊर्जा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस तरह के ऊर्जा जो है वह निहित होती है? तो वह उसमें रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। कौन सा यंत्र जो है वह उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। तो उसका किसका कार्य है, तो ट्रांसफार्मर का कार्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।